हुआ जो आपके लिए, जो आपने सोचा नहीं था कि पहले नॉर्मल लाइफ में हो पाता? नहीं, वो बिल्कुल मुझे लगता है कि ना सिर्फ मेरे लिए लेकिन हर एक के लिए मुझे लगता है कि आई थिंक पीपल वर कंप्लेनिंग, वाइनिंग फॉर वेरी पेटी लिटिल थिंग्स, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है. बट नाउ व्हेन यू in the lockdown, when you sit at home and you recollect and you जस्ट थिंक अबाउट इट, तो आपको लगता है कि यार भगवान ने कितनी मेहरबानी की है हमारे ऊपर, हमारे पास कितना कुछ है. एंड पीपल ग्रेटफुल होने का मतलब भूल गए थे. हर छोटी छोटी बात में हम लोग कंप्लेंट करते थे कि अरे यार आज बहुत गर्मी है यार, आज वो है यार, आज ये नहीं है, और आज ये क्या है यार, इतना ट्रैफिक है, और वो है और ये, और यू आर complaining. So I think इस लॉकडाउन में people will, I hope and guess that they'll be much more grateful and thank God for what He has given. Yeah, really, we're so fortunate. On a lighter note, Dilip ji, of course, first of all, before the lighter note, this is 100 Hours 100 Stars is something that we're doing for the COVID warriors, and मतलब ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, फ्रंट लाइन के लिए है, but हम सभी अपने फ्रंट लाइन का पालन कर रहे हैं. दैट इज ऑल्सो इन अ वे वी बीइंग अ वॉरियर. तो आप सभी को क्या कहना चाहेंगे कि आप भी घर हैं, आप अपनी तरफ से क्या मोटिवेशन सभी को देना चाहेंगे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल. मैंने बीच में ट्वीट भी किया था कि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस महामारी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं. तो उनसे मैं हाथ जोड़ के बस यही विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज आप घर पे रहिए. आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने मार्च 16 को लास्ट मैंने शूट किया था. 17 मार्च से हमारा शूट बंद हुआ. 24 ऑफिशियल लॉकडाउन के पहले ही हमारा शूट बंद हो गया था 17 मार्च से. तो 17 मार्च से लेके आज तक मैं घर से बाहर नहीं निकला. मतलब मैं लिफ्ट में भी नहीं गया हूँ और मैं नीचे भी नहीं उतरा हूँ, मैं बिल्कुल घर में हूँ. तो मैं सबसे यही विनती करना चाहूंगा कि प्लीज सरकार बहुत कुछ कर रही है. मोदी साहब वाकई में हेड्स ऑफ टू दैट गाय. राइट टाइम पे लॉकडाउन किया. हमारी पुलिस, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हम न्यूज में जब देखते हैं जिस तरह से कुछ लोग उनके साथ व्यवहार करते हैं, वाकई में बहुत दुख होता है कि ये लोग अपनी जान पे खेल करके हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी जान बचाने के लिए जब अपने घर से निकल के वो इतना कुछ कर रहे, तो ये क्या तरीका है? आप उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, आप उनको, मतलब ये क्या? दिस इज नॉट ओनली इनह्यूमन, दिस इज समथिंग, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों के दिमाग में ये बात क्यों नहीं घुस रही है. वो इसका एक ही उपाय कर सकते हैं, लाइक इवन दे कैन बी ऑफ हेल्प, बट वो मुश्किल रहा है. ये सब करना बहुत आसान है, जज करना, लोगों को मारना, नियमों को तोड़ना, सबसे इजी चीजें हैं आजकल लाइफ में. नहीं, और देखिए आप अमेरिका में, आप न्यूज में आप देखिए, जो जिन लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया है, आज वहाँ क्या हालत है आप देख ही रहे हैं ना. आप न्यूज में ये कोई मतलब मनगढ़ंत कहानी तो नहीं है, कोई न्यूज वाले मनगढ़ंत अपनी ओर से तो कुछ बता नहीं रहे, ये तो फैक्ट है ना. तो फिर भी आप अपनी जान पे खेल करके, मतलब चलो अपनी जान तो ठीक है, मतलब आपकी वजह से और भी लोगों को कितनी मुश्किल हो सकती है, जान जा सकती है. तो थोड़ी सी अभी ये डिफिकल्ट टाइम है, नो डाउट. मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ये मुश्किल वक्त है. तो ये मुश्किल वक्त में हमेशा हम भगवान का सहारा लेते हैं, हम पूजा प्रार्थना करते हैं. बिकॉज इस वक्त तो मुझे लगता है कि जो भी नास्तिक होंगे वो भी भगवान में मत लगे होंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ भगवान ने बहुत सारी साइन देने की कोशिश की. कहीं सुनामी भेजा, बहुत सारी जगह पे अर्थक्वेक्स हुए, अमेरिका में बहुत सारे साइक्लोन्स आए, अभी ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में इतना फायर, जो वाइल्ड फायर हुआ. लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं रहे, प्रकृति का जो एक साइन होता है वो ले नहीं रहे. हमको तो कुछ नहीं होगा, ये ऐसे लोगों का मानना है, हमको क्या. अभी भगवान ने बोला बस बहुत हो गया, बहुत कहीं सुनाई हो गई, अभी बैठो चुपचाप घर पे चलो. यस, एंड चुपचाप घर पे जब बैठते हैं तो कुछ लाइट हार्टेड भी देखने का बड़ा मन करता है. एंड आई थिंक तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेवियर्स, जो कि जब भी एयर होता है, चाहे जितने भी रिपीट एपिसोड्स हो, वी जस्ट लव टू वॉच इट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन. कितने साल हो गए तारक मेहता को? आई ऑलवेज
12 साल एक्चुअली। 2008 वी स्टार्टेड 28 जुलाई, और ये 28 जुलाई को इनफैक्ट 13 साल कंप्लीट होंगे। अरे 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 क्या बात है। वैसे हम से कि टप्पू तो बड़ा हो गया, बट टप्पू के पापा बड़े नहीं हो रहे। वो तो थैंक गॉड। क्या क्या राज क्या है इसका, आप बताएं। आप क्या जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं? जड़ी बूटी एक ही है ना, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो आप हंसते रहो, खुश रहो, और मन में किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई गुस्सा या कोई कंप्लेन ना रखो। बस मैं समझता हूँ कि करता भगवान ही है, तो वो सुख देता है तो सुख भुगतना चाहिए हमें, दुख देता है तो दुख भुगतना चाहिए। और भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। तो इसके पीछे भी शायद अभी मैंने पता नहीं, आई थिंक नेट पे कहीं पे पढ़ा था कि इस लॉकडाउन की वजह से आई थिंक द ओजोन लेयर में जो एक होल था, आई थिंक सम 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का, वो शायद पूरा भर गया वापस। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस न्यूज, बट ऑफ कोर्स इतना पोल्यूशन जब कम हो गया है पूरे वर्ल्ड में, तो है दैट पोल्यूशन कम हुआ है, दैट मच पोल्यूशन कम हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, या I've always wanted to ask you this, दिलीप जी, कि आप जब भी, अभी तो आप घर पे हैं, लेकिन जब भी आप बाहर जाते हैं, ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपको, ऑफ कोर्स बहुत बार हुआ होगा, बट हाउ डू यू फील जब लोग आपको जेठा बुलाते हैं या चेड़ा जी बुलाते हैं या दूर से चेड़ा लाल बुलाते हैं, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? हाउ डू यू फील, कैसा लगता है? I feel very nice, very good, because I think that's the what do you say, ये इससे पता चलता है कि आप जो रोल कर रहे हैं, जो किरदार कर रहे हैं, वो बखूबी निभा रहे हैं। तो लोग आपको दिलीप जोशी ना जानकर वो कैरेक्टर ही आपको से नाम से बुला रहे हैं। तो आई थिंक जो मैं जो काम कर रहा हूँ, आई थिंक आई एम डूइंग माई जॉब क्वाइट सेटिस्फैक्टरीली। अरे ऑफ कोर्स कर रहे हैं। आपने खुद को देखा कि नहीं? आपने कोई एपिसोड बैठ के आप हंसे हो कि नहीं है? या कुछ एपिसोड ऑफ कोर्स देख के बहुत हंसी आती है। कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि वाकई में एक्चुअली इतने सारे एपिसोड के, इतने सारे सीन्स के ना, तो कई बार देखते वक्त अभी याद आता है कि अरे बाप रे, ये भी किया, ये कब किया, ये कब किया। तो एक्चुअली आपको याद आते होंगे। एग्जैक्टली या तो दया आपके साथ जो है, जिस पर दया बिल्कुल नहीं आती, दया तो आप पर आती है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन बाबूजी एंड दया। तो प्लीज टेल अस अबाउट आप दोनों की केमिस्ट्री और आपका कनेक्शन, कैसा रहा? शुरुआत से ऐसा अमेजिंग रहा कि कभी ऐसे सेट्स पर नोकझोंक होती है, सेट्स पर आप हंसते हैं, रीटेक होता है, कैसे होता है? No, because Disha ji is also very fine artist from Gujarati stage, and I have been doing Gujarati before this serial for 25 years almost. So we both are from Gujarati theatre. I had seen couple of plays of her, and she had also seen couple of plays of mine. तो डे वन से पता नहीं ये केमिस्ट्री मतलब एकदम से सेट ही हो गई। कोई मतलब किसी एक दूसरे को कुछ कहना नहीं पड़ा। मतलब हम लोग रिहर्सल शुरू किया, डायलॉग्स लेके स्क्रिप्ट पढ़ना, तो ऑटोमेटिक मतलब वो जेल हो गया एकदम। और फिर तो काम करते करते एक दूसरे की टाइमिंग वगैरह, जो एक दूसरे का जो रिदम होता है वो समझ में आता है। तो वो इतना अच्छी तरह से मतलब सेट हो गया कि बिल्कुल हम दोनों को बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी कि भाई वी जस्ट वेंट विद द फ्लो एक्चुअली। अच्छा, तो अगर दया के साथ आप इस लॉकडाउन में फंसे होते हैं जेठालाल, तो सबसे पहला रिएक्शन जेठालाल का क्या होता कि उसको पता चले कि भाई इस घर पे मैं फंस जाऊंगा अभी अगले काफी दिन? जी, दया से ज्यादा तो मुझे डर बापूजी का लगता है। बिकॉज जेठालाल को एज इट इज सोना बहुत अच्छा लगता है, और बापूजी है कि उसे सोने नहीं देते हैं। तो सबसे फिर दुख बात इस बात का लगता है कि अरे बाप रे, लॉकडाउन है, अभी जलेबी फाफड़ा कहाँ मिलेंगे, जलेबी फाफड़ा खाने को नहीं मिलेंगे। और गोकुलधाम सोसाइटी में बाहर नीचे भी नहीं उतर सकते, अपने यार दोस्तों से नहीं मिल सकते, मेहता साहब से नहीं मिल सकते, बबीता जी से नहीं मिल सकते। बबीता जी को कैसे देखेंगे?
बट खिड़की से तो देख ही सकते हो, बालकनी तो आ ही सकते हो. Exactly, yeah. तो वो दर्शन तो हो ही सकते हैं. बिल्कुल. How is everybody reacting घर पे? मतलब you have a son, you have a daughter. आप लोग एक साथ हैं इस वक्त. कहाँ है exactly आप लोकेशन? But we all are together now. Actually, my son had gone to London for studies, but luckily we got him back right in time before the lockdown. So तब वहाँ उसकी कॉलेज भी थोड़ी जल्दी बंद हो गई of COVID, and immediately we took the decision, and luckily he was there next day, like on 15th of March. तो 24 को हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ. कभी थोड़ा पता चल रहा था कि अभी डे बाय डे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस आने वाले हैं, शायद फ्लाइट्स बंद होने वाली. तो यार लकीली थैंक गॉड कि उस टाइम ये सूर्या और उसको बुला लिया यहाँ पे. और वी आर ऑल टुगेदर, डॉटर, माय सन, माय डैड, माय मॉम, माय वाइफ. तो वी ऑल आर टुगेदर एंड एंजॉयिंग एवरीबॉडीज कंपनी. एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये अच्छा वक्त मिला है एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करने का, साथ में खाना खाने का, साथ में टीवी देखने का. तो या वी आर एंजॉयिंग अ लॉट एक्चुअली. क्या बात है. इस लॉकडाउन में घर की कौन सी चीज आप सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं खाने की अगर बात करें तो? बिकॉज देखो आप गुजराती, मैं पंजाबी. द थिंग दैट बाइंड्स अस बोथ द मोस्ट इज फूड. So what is it in this lockdown जो हम बहुत खुशनसीब हैं and we are very grateful that we are able to actually have food and have groceries. So I always tell people, you know, even when you share things about food, recipes लिख दो या कुछ ऐसा लिख दो कि लोग कैसे बनाएं, because people don't know how to cook. Have you learned how to cook? No, चांस ही नहीं मिलता क्योंकि my daughter and my wife and my mom तीन लेडीज हैं तो लग जाता है. हाँ. क्या बात है. So what is your favorite? Favorite तो of course घर का खाना. I mean anything they make, but my daughter, you know, generally evening she is taken in charge, so she makes daily some different things. So जैसे आप सोच के आपके मुंह में पानी आ रहा, बता नहीं रहे हो. मैं जनरल जैसे बच्चों को जो पसंद है, पास्ताज है, फिर पिज्जाज है, या सैंडविचेस हैं, थेपले बने थे. हाँ. वो नॉर्मली भी बनते हैं तो हमारे लिए वो डेलिकेसी नहीं है. आई नो, फॉर अस हम थेपलों को पराठे बोलते हैं. क्या बात है. So we also know you. I mean, of course, there's Tarak Mehta, but we also know a lot of comic roles जो आप करते आए हैं, a lot of films. And एक फिल्म जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, हम आपके हैं कौन में, हमारे फेवरेट भोला प्रसाद. Any आपकी fondest memory of being on the sets of that film, या you know तब की सिनेमा की शूटिंग. You know now is the time जब हम बैठे तो अगर ये याद करें, what's your fondest memory of हम आपके हैं कौन? The fondest memory I would definitely say is, you know, first day of my shoot. ऊटी में था, and I'm a die-hard fan of Madhuri Dixit ji, and she is my favorite. और luckily my very first shot of the film was with her. तो ऊटी में एक्चुअली मैं रेडी होके नीचे होटल में लॉबी में खड़ा था फॉर द ड्राइवर टू कम, यू नो, विद द कार. एंड हम लोग सब एक ही होटल में हमको ठहराया था, मतलब जहाँ माधुरी जी, सलमान वगैरह रहते थे, तो हमको भी वहीं ठहराया था. तो मैं लॉबी में खड़ा था और द फर्स्ट, यू नो, जो क्रिकेट का सीक्वेंस है कि हम सब मिलके क्रिकेट खेलते हैं, वो सीन था. Madhuri ji in that cricket attire, she came in the lobby, and that was the first time, you know, I saw her, and I was like, dream come true moment that I'm seeing her in person. तभी मुझे पता नहीं था कि मेरा पहला शॉट उन्हीं के साथ है. तो she went off in her car. फिर मेरी भी गाड़ी है, मैं भी वहाँ गया और वहाँ लोकेशन पे पहुँचते ही सूरज जी ने इंट्रो करवाया माधुरी जी से कि ये दिलीप जी हैं, हमारे गुजराती थिएटर के बहुत अच्छे कलाकार, और ये भोला प्रसाद का रोल कर रहे हैं वगैरह वगैरह. और फिर उन्होंने शॉट समझा और फिर हमने साथ में शॉट किया. सो दैट वाज द मोमेंट फॉर मी व्हिच आई कैन नॉट फॉरगेट माय होल लाइफ. या
क्या बात है। एंड सच पर तब और अब में क्या सबसे बड़ा फर्क लगता है? हालांकि ऑफ कोर्स that was a film and now it's like film हो, मूवी हो, everything's gotten very advanced. But क्या फर्क है in sets, in shooting, या a lot of actors say कि तभी वैनिटी वैन्स का चक्कर इतना नहीं होता था, तो कैसा था वहाँ पे सीन कास्ट के साथ, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, how was it? No, I think because the captain of the ship, Suraj ji, and his whole team, Yeah. Suraj ji is such a gem of a person. तो मतलब उनके सेट पे तो लगता ही नहीं कि आप किसी फिल्म की शूटिंग पे हो, ऐसा ही लगता है कि आप कोई फैमिली गेट टुगेदर है और सब मिलजुल के कुछ मजा कर रहे हैं। तो एवरीबडी इज सो वेरी, सूरज हिमसेल्फ इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, तो एकदम बहुत धीरे धीरे बात करते हैं, तो पूरे सेट पे पूरा माहौल ऐसा होता है, कोई मतलब ऐसे जोर से बात आपको हार्डली कोई सुनाई देता है। और सबके बीच में मतलब उन्होंने कोई मतलब जैसे दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 94 देन हम आपके 93 वी स्टार्टेड शूटिंग एक्चुअली। तो आई मीन माधुरी जी, सलमान और ऑल बिग स्टार्स ऑफ कोर्स, बट उन्होंने कभी कोई ऐसा बर्ताव किसी के साथ, मेरे साथ की या किसी और के साथ ऐसा नहीं था कि कोई भी छोटा रोल कर रहा था भी हाँ कि वो बिग स्टार और आप एक छोटे कलाकार हो, ऐसा नहीं, मतलब एवरीबडी इज इक्वल। तो माहौल वाकई में बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही मजा आया। कोई उनके एलिमेंट में, भोला प्रसाद के एलिमेंट में कुछ एक डायलॉग या कुछ तो हो जाए। एक्चुअली आई डोंट नो, अभी तो कुछ बहुत साल हो गए। I know इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 25 years एक्चुअली। उसके अंदाज में आई थिंक वो फुल अटायर के साथ वो फील आती है उस कैरेक्टर। क्या बात है। सो दिलीप जी, इफ आप बोल सकते हैं हमारे देखने वालों को जो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लिंक, एक QR कोड जो है फ्लैश हो रहा है, दे नीड टू क्लिक ऑन इट एंड डोनेट टू द PM केयर्स फंड, जितना भी उनकी तरफ से हो सके अपने देखने वालों को, अपने फैंस को कहिएगा। दोस्तों, ये आप जो अभी QR कोड देख रहे हैं, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और इसके जरिए आप PM केयर फंड में आपको जो भी इच्छा हो वो धनराशि आप उसमें दे सकते हैं। ये बहुत ही सेवा का कार्य है और इस वक्त हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और हमारा जो भारत देश है वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है। जब भी कोई ऐसी आपत्ति